की धूम के ताजा करेंगे सिनेमा के उस सुनहरे दौर की मोहम्मद रफी की मखमली आवाज के साथ और करेंगे खास मुलाकात ओडिसी नृत्य को एक नया आयाम देने वाली मशहूर नृत्यांगना रीला होता के साथ। और भी होगा बहुत कुछ, बस शुरू करते हैं रंग तरंग। आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं 12वें ओसियान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में, जिसकी शुरुआत हुई 27 जुलाई से राजधानी दिल्ली में। 5 अगस्त तक चलने वाले इस महोत्सव में देश ही नहीं विदेश से भी एक से बढ़कर एक फिल्में अपना प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही कई नामी हस्तियां भी इस फिल्म महोत्सव में शिरकत कर रही हैं। तो इस हफ्ते के कैंप से जिस्म 2 फिल्म ऑलरेडी काफी सुर्खियां बटोर चुकी है। फिल्म की प्रोमोज और फिल्म के एक्टर्स अपनी फिल्म के बारे में सब कुछ बता ही चुके हैं। मसाले से भरपूर इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या हर्ष होगा, ये तो बॉक्स ऑफिस आंकड़े बताएंगे ही। फिलहाल हम बात करते हैं महेश भट्ट की आने वाली फिल्म की। सीक्वल्स के दौर में जिस्म 2 के बाद बारी है राज 3 की। बिपाशा बसु और इमरान हाशमी और साथ में है द हॉरर कंटेंट। इस फिल्म के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही सलमान खान इज बैक और इस बार उनके साथ है कटरीना कैफ। एक था टाइगर बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। इन दोनों फिल्मों का आइए देखते हैं प्रीकैप। फिर रेशमी धागा हो या फिर सोने चांदी से बनी राखी, इस शब्द में ऐसा रिश्ता समाया है जिसने प्यार और विश्वास की ऐसी डोर बांधी है जो वर्षों से चली आ रही है और आज भी बेहद मजबूत है। बीते गुरुवार को देश भर में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन मनाया गया। आइए एक बार फिर जानते हैं इसकी महत्ता थोड़े फिल्मी टच के साथ। के तिरुवनंतपुर एक कार्टून प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये कार्टून प्रदर्शनी मशहूर कार्टूनिस्ट जी शंकर की 110वीं पुण्य श्रद्धांजलि देने के रूप में आयोजित की गई और इस मौके पर कई जाने माने कार्टूनिस्ट ने इस प्रदर्शनी में शिरकत की। खास मेहमान की हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराते हैं कला और सांस्कृतिक जगत की मशहूर हस्तियों से। तो आज भी हमारे साथ है एक बेहद मशहूर नृत्यांगना। 8 साल की उम्र से इन्होंने अपने नृत्य का सफर शुरू किया और आज ओडिसी नृत्य को एक नया आयाम देने में रीला होता ने एक बेहद अहम भूमिका निभाई है। रीला होता वो पहले नृत्यांगना है जिन्होंने ओडिसी के साथ योग और कुंडालिनी तंत्रा के संगम के साथ एक बेहद नया आयाम पेश किया। आइए करते हैं बेहद खास मुलाकात रीला होता के साथ। ओडिसी नृत्य का मशहूर नाम रीला होता। महज 8 साल की उम्र में इन्होंने गुरु गंगाधर प्रधान के मार्गदर्शन में अपने नृत्य की सफर की शुरुआत की और फिर शिक्षा ली श्रीमती माधवी मुदगल से। और उसके बाद गुरु केलुचरण मोहापात्रा ने भी रीला के नृत्य को और निखारा। रीला पहली नृत्यांगना है जिन्होंने योग और कुंडालिनी तंत्रा को ओडिसी नृत्य के साथ पेश किया। के लिए सनातन संगीत संस्कृति ने सनातन नृत्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। रीला अपनी इस अनूठी नृत्य शैली का श्रेय अपनी मां विजय लक्ष्मी होता को देती हैं। मेरी एक्सपोजर टू ओडिसी तो बचपन से रही। उसके बाद मैं आश्रम में भी जाती थी। मेरे एक आध्यात्मिक गुरु हैं स्वामी सत्यानंद सरस्वती। तो छुटपन से ही मैं योगा और आश्रम लाइफ और आध्यात्म जीवन से भी जुड़ी हुई हूँ, जैसे मैं ओडिसी में जुड़ी हुई थी। एवरी आर्टिस्ट वांट्स टू बी ओरिजिनल, क्योंकि मेरी मदर जो है योग सिखाती थी, फिलोसफी नॉलेज है। तो आई वॉज लकी इन दैट सेंस कि जब मुझे कुछ नया करना था तब मेरी घर में ही मुझे स्क्रिप्ट राइटर मिल गए। उनकी प्रेरणा से फिर हमने एक योग फिलोसफी के ऊपर एक नया प्रोडक्शन किया। युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे एंशिएंट आर्ट्स को, हमारे ट्रेडिशंस को, हमारी संस्कृति बात की ऑफ विजडम सोसाइटी की। साथ ही उन्होंने शुरुआत की
इंटरनेशनल एशियंट आर्ट फेस्टिवल की। मैंने कुछ रिसर्च किया जिसमें कि सिर्फ आध्यात्मिक है या था, ऐसे कई एंशिएंट कल्चर्स थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नेमली चाइना, अफ्रीका, नेटिव अमेरिका, दैट वर एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल। एंड विज्ञान भी यही कहता है कि जो ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, कुछ टाइप के जो म्यूजिक या डांस हैं, वो हमारे शरीर को और माइंड को बहुत it heals or it affects in a positive way. In some music also affects in a negative way. अगर positive भी करता है, कुछ ऐसे भी हैं जो negative भी करता है। और ये सब चीज जब मैंने पढ़ा तो मेरा my journey as an individual culminated in this festival. It's an annual festival which I do called International Ancient Arts Festival Symposium, which is absolutely reflective. आर्ट्स व्हाट आई रियली बिलीव इन, एंड आप उसको हीलिंग कह दो, आप उसको स्पिरिचुअल कह दो। आज इंटरनेशनल एशियंट आर्ट फेस्टिवल की अपनी एक पहचान है, लेकिन शुरुआत में योग और तंत्र को नृत्य के माध्यम से मंच पर पेश करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा। Beginning जब हम when we started with the organization, it's a little difficult to get people on board, क्योंकि उनको तो पता नहीं आपने क्या किया है। मतलब आप पहली बार किसी के पास जाओगे, आप उनको बोलोगे आप हमको सपोर्ट करो, कोई तो बैकिंग नहीं है। Yes, as an artist I had some credibility. The point of having these events or point of this organization, नए लोगों को हम इंस्पायर करें, नए ऑडियंस को लाएं, जो आम आदमी है उन तक हम पहुंचे। This year we were able to do that. हमने इस वजह से जो रिसर्च को बुलाया और सिंपोजियम में हम उनके सेशंस रखते हैं, सो दैट पार्ट ऑफ इट इज आल्सो प्रेजेंटेड। माय टीम एंड आई मेक इट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव वे, ताकि वो आध्यात्म भी रहे, वो एक डीप एक सब्जेक्ट भी रहे और वो लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगे। द बिगेस्ट गिफ्ट यू गिव टू एन आर्टिस्ट is a full appreciative audience. Artist lives for that. हम ये तीसरा साल था जब हमने वो एनुअल इवेंट किया, एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग बाहर से हमने आर्टिस्ट लाके एक उन्होंने सोलो कर दिया, एक इन्होंने सोलो कर दिया, इन्होंने सोलो कर दिया, ऐसे हमने नहीं किया। We did collaborative, which really worked. तो ईरान से आए थे बहमान पनाही, चाइना से आए थे वांग फेई और हमारे इंडिया से थे जोहर अली जी। हमने क्या किया, हमने उनको शुरू से बोल दिया कि आपको जो रिसर्च को बुलाया और सिंपोजियम में हम उनके सेशंस रखते हैं, सो दैट पार्ट ऑफ इट इज आल्सो प्रेजेंटेड। माय टीम एंड आई मेक इट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव वे, ताकि वो आध्यात्म भी रहे, वो एक डीप एक सब्जेक्ट भी रहे और वो लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगे। The biggest gift you give to an artist, is a full appreciative audience. Artist lives for that. हम ये तीसरा साल था जब हमने वो एनुअल इवेंट किया, एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग बाहर से हमने आर्टिस्ट लाके एक उन्होंने सोलो कर दिया, एक इन्होंने सोलो कर दिया, इन्होंने सोलो कर दिया, ऐसे हमने नहीं किया। We did collaborative, which really worked. तो ईरान से आए थे बहमान पनाही, चाइना से आए थे वांग फेई और हमारे इंडिया से थे जोहर अली जी। हमने क्या किया, हमने उनको शुरू से बोल दिया कि आपको स्टैंडिंग ओवेशन बाय द एंड ऑफ इट। डांस में भी हमने वो वी टुक 5 डिफरेंट, हमने मणिपुरी, ओडिसी, कथक, क्रिएटिव डांस और गौड़ी नृत्य जो बंगाली क्लासिकल डांस है। 5 अलग अलग डांस से हमने एक थीमेटिक डांस किया था। रीला पिछले 17 वर्षों से भी ज्यादा समय से
देश ही नहीं विदेश में मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रही हैं। युवा महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, गुरु केलुचरण मोहपात्रा अवार्ड फेस्टिवल, गंगा महोत्सव, साथ ही उन्होंने प्रतिष्ठित हरारे इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में भी परफॉर्म किया है। कुछ ऐसे पल जो यादगार बन गए। मेमोरेबल ओकेजन्स हैं, जैसे कि हम अपने आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में पहली बार जब गए थे, वहाँ पे डांस किया तो वो बहुत अच्छा था। I believe one of the records at ICCR for the maximum number of performance in the minimum number of days. हमको जाना था एक कंट्री, फिर 2 हुआ, फिर 3। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि हमारी ट्रूप आ रही है, for some reason they responded very positively and programs बढ़ते गए। Finally we had 28 and 35 days in 5 countries. 3 साल से सफलतापूर्वक इंटरनेशनल एशियन आर्ट फेस्टिवल का आयोजन करने के बाद अब आगे क्या सपने हैं? क्या all collaborations हम करना चाहते हैं, and then through that you really break down barriers, and then when you go back to these ancient cultures and these आप देखिएगा कि जो ritual dances हैं, जो collaborations of course for the creative expression, but something more. अंत में याद करते हैं एक ऐसी शख्सियत को जिनके जाने के कई बरसों के बाद भी लोग उन्हें भुला नहीं पाए। यकीनन कुछ आवाजें होती ही ऐसी हैं कि जिन्हें चाहकर भी लोग भुला नहीं पाते। एक ऐसे फनकार हैं मोहम्मद रफी, जिन्होंने अपनी मखमली और कशिश भरी बांध कर रखा। जुलाई को मोहम्मद रफी ने इस संसार को अलविदा कहा था। आज हम तो बस यही कह सकते हैं, फनकार तुझसा कोई और कभी नहीं आया। मोहम्मद रफी तू बहुत याद, उसे सुनने एक बार फिर ताज़ा। तो इसी के साथ रंग तरंग का आज का सफर हम यहीं खत्म करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। लेकिन अगर आप हमसे कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rangtarangdd@gmail.com। और यकीन मानिए आपके सुझावों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, इसलिए प्लीज हमें जरूर लिखिएगा। फिलहाल आज के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।